हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैव ए नाइस डे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट से संबंधित कुछ डेफिनेशंस की। सबसे पहले हम लेंगे रॉबर्ट एन हिलकर्ट को। रॉबर्ट एन हिलकर्ट की डेफिनेशन है, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो देखिए, रॉबर्ट शब्द पकड़िए और इधर पकड़िए सिक्के। रॉबर्ट है, उसे हम हिलाएंगे तो दो सिक्के निकलेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, रॉबर्ट को हिलाने से दो सिक्के निकलेंगे। विलियम लुईक की डेफिनेशन है, प्रबंधन किसी संस्था से मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। लुईक की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग ही प्रबंधन है। कुंटज की डेफिनेशन है, प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह से कार्य करवाने और उसके कार्य करने की कला है। यानी कि किसी भी संगठित समूह से हम जो भी कार्य करवाते हैं होती है वो प्रबंधन है। लॉरेंस ए प्ले ने प्रबंधन की डेफिनेशन दी है कि प्रबंधन व्यक्तियों का समूह है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। आगे की चर्चा करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि अक्सर सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है, इसलिए इन डेफिनेशन वाली वीडियो को बार बार सुनना, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। आगे हम लेंगे F.W. टेलर को। F.W. टेलर ने प्रबंधन की परिभाषा दी है, प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम व सुलभ तरीका क्या है। देखो, F.W. टेलर की डेफिनेशन को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाती हूँ। हम किसी टेलर के पास जाते हैं, हमारे पास मतलब थोड़ा सा ही कपड़ा होता है कोई, और हम कहते हैं कि देखो इसका क्या करना है, जो भी सर्वोत्तम लगे आप कर देना सुलभ। मतलब टेलर से कहना कि ये थोड़ा सा ही कपड़ा है, आपको जो भी सर्वोत्तम और सुलभ लगे वो कर देना। फिर है प्रशासन प्रक्रिया का पिता। प्रशासन प्रक्रिया का पिता माना जाता है F.W. टेलर को। लुथर गुलिक ने प्रबंधन की डेफिनेशन दी है कि शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है तथा क्रमबद्ध रूप से कार्यों का विभाजन व समन्वय करना प्रबंधन होता है। लुथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 तत्व दिए थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के बारे में बताया है कि शैक्षिक प्रबंधन से अर्थ है उसके पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय एवं सही नियंत्रण करना, यही प्रबंधन है। हेनरी फ्योल ने अपने इस सूत्र के माध्यम से प्रबंधन की व्याख्या की है। सूत्र है PO333। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, C यानी कमांड, सेकेंड C का मतलब है कोऑर्डिनेशन और थर्ड C का मतलब है कंट्रोल। मतलब हेनरी फ्योल ने कहा है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले हम योजना बनाएंगे। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करें। फिर है संगठन। किसी भी सफल नियोजन के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। निर्देशन से यह तात्पर्य है कि अधिकारियों को क्या करना है, कैसे करना है, कार्यों को सही तरीके से बताना व उन्हें प्रशिक्षण देना, आदेश या निर्देशन देना। समन्वय का मतलब है किसी भी संस्था द्वारा विभिन्न कार्यों के बीच एकता स्थापित करना, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलकर एक साथ कार्य करना। अंत में आता है नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे सुधारने की आवश्यकता है आदि।
जेबी सीरियस ने प्रबंधन के बारे में क्या कहा है? जेबी सीरियस ने शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिससे की गई व्यवस्था से संपूर्ण रूप से शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके। जेबी सीरियस ने कहा है कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपना जो भी कार्य होता है उसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं प्रबंधन के माध्यम से। पिफनर की डेफिनेशन है शैक्षिक प्रबंधन यानी व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के बीच या वर्गों के बीच उन संबंधों को आयोजित करना जिससे श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जा सके। यानी किसी भी अच्छे प्रबंधन या व्यवस्था के लिए कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजित करके करना। लास्ट एवं अंतिम डेफिनेशन है एलेन की। एलेन ने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी भी प्रबंधन को करना पड़ता है। यानी कि कोई भी व्यवस्थापक किसी भी उचित कार्य को अच्छे से करने से पहले उस कार्य के लिए जो भी उचित व्यवस्थाएं या प्रबंधन करता है, यही प्रबंधन की डेफिनेशन है। धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें।